नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदू कुल में। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हनुमान जी ने भीम को अपने 3 बाल दिए थे और इन बालों का रहस्य क्या था? क्या इनका उपयोग भीम ने किसी घोर संकट काल में किया या फिर ये सिर्फ एक आशीर्वाद था जिसका कभी खुलासा नहीं हुआ? इस कथा के पीछे छिपी कहानी में बहुत से रहस्य हैं और सवाल यह है कि हनुमान जी जैसे देव ने भीम को क्यों चुना? क्या भीम ने वास्तव में इन बालों का सही समय पर उपयोग किया? आइए जानते हैं इस अनसुनी कथा के सभी पहलू और समझते हैं कि आखिरकार भीम ने इन बालों का क्या किया था। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडवों ने कौरवों पर विजय प्राप्त कर ली थी और अब वे हस्तिनापुर में सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे। युधिष्ठिर का राज्य शांतिपूर्ण और समृद्ध था। एक दिन देवर्षि नारद मुनि युधिष्ठिर के दरबार में आए। उन्होंने बताया कि पांडवों के पिता पांडु स्वर्गलोक में दुखी हैं क्योंकि अपने जीवन काल में वे राजसूय यज्ञ कर नहीं पाए। युधिष्ठिर ने अपने पिता की आत्मा की शांति के लिए राजसूय यज्ञ करने का निश्चय किया। यज्ञ के लिए भगवान शिव के परम भक्त ऋषि मृगा को आमंत्रित करना आवश्यक था, लेकिन समस्या यह थी कि कोई नहीं जानता था कि वे कहाँ रहते हैं। युधिष्ठिर ने यह जिम्मेदारी भीम को सौंपी। भीम जंगलों में ऋषि पुरुष मृगा की खोज में निकल पड़े। रास्ते में भीम को अपने बड़े भाई हनुमान जी के दर्शन हुए। यह वही प्रसंग था जब हनुमान जी ने भीम का घमंड चूर चूर कर दिया था। भीम ने हनुमान जी को प्रणाम किया और अपने अभियान का उद्देश्य बताया। हनुमान जी प्रसन्न हुए और भीम को अपने शरीर के 3 बाल दिए। उन्होंने कहा, जब घोर संकट आए तो इन बालों का उपयोग करना, यह तुम्हारे काम आएंगे। भीम ने बालों को सुरक्षित रख लिया और ऋषि पुरुष मृगा की तलाश में आगे बढ़े। कुछ समय बाद भीम को ऋषि पुरुष मृगा मिले जो शिवजी की स्तुति में लीन थे। भीम ने उन्हें प्रणाम किया और यज्ञ में शामिल होने का निवेदन किया। ऋषि मृगा सहमत हुए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रख दी। शर्त थी कि भीम को उनसे पहले हस्तिनापुर पहुंचना होगा, अन्यथा वे भीम को खा जाएंगे। भीम ने शर्त स्वीकार कर ली और अपनी पूरी शक्ति से दौड़ने लगे। ऋषि पुरुष मृगा भी उनके पीछे थे। जब भीम ने पीछे मुड़कर देखा तो ऋषि मृगा उनके बहुत करीब थे। घबराकर भीम ने हनुमान जी के दिए बालों को याद किया और उनमें से एक बाल जमीन पर फेंक दिया। बाल गिरते ही वह लाखों शिवलिंगों में परिवर्तित हो गया। भगवान शिव के परम भक्त होने के नाते ऋषि मृगा प्रत्येक शिवलिंग को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ने लगे, जिससे भीम को बहुत आगे निकलने का मौका मिला। कुछ समय बाद जब भीम ने फिर पीछे में देखा तो ऋषि मृगा उनके करीब आ गए थे। भीम ने दूसरा बाल फेंका और फिर से लाखों शिवलिंग प्रकट हो गए। इसी तरह भीम ने तीसरी बार भी यही किया और अंततः जब भीम हस्तिनापुर के द्वार पर पहुंचे, ऋषि मृगा ने उन्हें पकड़ लिया। भीम ने छलांग लगाई, लेकिन उनका पैर द्वार के बाहर ही रह गया। ऋषि मृगा ने कहा कि शर्त के अनुसार भीम द्वार के अंदर पूरी तरह प्रवेश नहीं कर पाए, इसलिए वे उन्हें खाएंगे। उसी समय भगवान कृष्ण और युधिष्ठिर वहां पहुंचे। युधिष्ठिर ने न्याय करते हुए कहा कि चूंकि भीम का सिर्फ पैर ही द्वार के बाहर था, ऋषि मृगा सिर्फ उनका पैर खा सकते हैं। युधिष्ठिर के इस न्याय से ऋषि मृगा प्रसन्न हुए और उन्होंने भीम को जीवन दान दे दिया। इसके बाद ऋषि ने यज्ञ संपन्न कराया और सभी को आशीर्वाद दिया। इस कथा से यह पता चलता है कि हनुमान जी के दिए हुए 3 बालों में संकट के समय भीम को बचाया और उनकी यात्रा सफल हुई। तो दोस्तों, यह थी कहानी भीम और हनुमान जी के संबंध की। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। इसी तरह के अन्य वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।